नमस्कार, आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज जो हाई स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको जो याद रखना है हमेशा वो डिस्टेंस का, कि किन्हीं दो कोऑर्डिनेट, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स पता है तो आपसे कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो वहां आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी मैक्सिमम इसी से सॉल्व होनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, इफ a इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज 4। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है a इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, यही चीज जो है वो हिंट कर रही है हमको। a इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, इट मींस x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक तो 0 हो गया। आपको सबको पता है कि यहाँ पर जब ऐसे लिखता हूँ मैं तो ये वैल्यू होती है x की, ये वैल्यू होती है y की, तो ये तो 0 हो गया। हुज ऑर्डिनेट इज 4, तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है कितनी, 4। तो ये अगर मैं कहता हूँ x1 और ये कहता हूँ y1, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब आगे मैं पढ़ता हूँ, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, तो ये a होंगे, ये a के लिए बात कर रहा है तो इसको मैं a के कोऑर्डिनेट्स कह देता हूँ कि ये a की बात कर रहा है। अब b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर उसकी अगर बात किया जाए तो वहां पे कितना कह रहा है, -3, 1। अब ये x1 था, ये y1 था, तो ये कितना होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। जिन भी बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यूज को निकाल के कहीं लिख लिया करिएगा। तो जैसे इसके केस में अगर मैं कहूं तो x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, x2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो चलिए अब इसको उठा के डिस्टेंस के फॉर्मूले में रखते हैं और चेक करते हैं आंसर कितना आता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 मैंने लिखा, फिर माइनस आ गया, माइनस लगा दिया। x1 की वैल्यू कितनी है, 0, ब्रैकेट होल स्क्वायर कर दिया, साइन कौन सा लगाया, प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 1 कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। फिर y1 की वैल्यू कितनी है, 4 और इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बस -3 -0 इट मींस -3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस 1 - 4 इसको सॉल्व करेंगे -3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 + 9 कितना हो गया, रूट में 18 हो गया। और रूट से 18 को अगर आप बाहर लाना चाहेंगे तो 9 × 2 तब तो 18 बनेगा, और 9 अगर रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, 3। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ 3√2 यूनिट्स। यहाँ का फाइनल आंसर हो गया ए बी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चंस क्लियर है तो आ जाइए आप अपने होमवर्क पर, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इसके आंसर को टाइप करना है। आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इसमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके सामने। कौन कौन से, एक तो 2, 3 दे रखा है, ये x1 है, ये y1 है, और एंड 4, 1 ये x2 है, ये y2 है। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, फॉर्मूला यही आएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प से आप पहला सॉल्व कर सकते हैं। इसको तुरंत जाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिएगा। सेकंड में आते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें हल्का सा ट्विस्ट डाला गया है। इसमें डिस्टेंस की वैल्यू इस बार दे दी गई है, अननोन वैल्यू x पूछ रहा है। करना कुछ नहीं, फॉर्मूला यही आएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इस बार जो d की वैल्यू है वो गिवन है। क्वेश्चन क्या है, 4 पॉइंट्स 2, 3, तो मतलब ये x1 है, ये y1 है, एंड x, 0 ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस इज 3, इट मींस ये डिस्टेंस जो थी वो दे रखी है। दिस टाइम दिस डिस्टेंस इज गिवन 3। और जब आप अंडर रूट है, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तभी अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद में सारी वैल्यूज को पुट अप कर दीजिएगा और x की वैल्यू ले आइएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको भी आपको जाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, शो दैट द पॉइंट्स 12, 8, -2, 6 एंड 6, 0 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस मींस टू साइड्स उसकी जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी उस ट्रायंगल की, और राइट एंगल ट्रायंगल तो उसके लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होना चाहिए वहां पे। तो देखते हैं कि क्या इन दोनों चीजों का यहाँ पे इंप्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं, तभी हमारा ये चीज प्रूव हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कोई ट्रायंगल अपने दिमाग में लेकर चल रहा हूँ PQR, तो इसको मैं कह देता हूँ ये P है, ये कह देता हूँ Q है, ये कह देता हूँ R है। अब PQ अगर मैं निकालना चाहता हूँ, डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है फॉर्मूला, दिमाग में चलाइए तुरंत, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर PQ केस। इसको अभी आप भूल जाइए, आप PQ के लिए काम कर रहे हैं, ये सोचिए। तो √, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो -2 - 12 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 8 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा -14 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 200 यूनिट्स आएगा, 200 यूनिट्स। तो ये किसके केस के लिए आया, पीक्यू के केस के लिए आया। तो ये पीक्यू का केस हो गया। अब हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, क्यूआर के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्यूआर के लिए फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया आपका इस समय x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसको आप भूल जाइए। तो जब क्यूआर के लिए आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये क्यूआर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, ये 6 + 2 8 हो गया ना, तो 8 का होल स्क्वायर 64 हो गया। तो इसका करेंगे 36 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 रूट से बाहर आता है कितना हो जाता है 10। तो इसके लिए कितना निकला 10 यूनिट्स, ठीक है। अब थर्ड कौन सा बनेगा, अब पीआर के लिए सॉल्व करेंगे। तो पीआर के लिए जब आप सॉल्व करेंगे पहले क्या करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है मेरे पास 6 है, x1 कितना है 12 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 मीन्स 0 - 8 होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे -6 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -8 हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, और अंडर रूट जब करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 10 यूनिट्स आ रहा है, ये 10 यूनिट्स आ रहा है। तो एक चीज तो आपने प्रूफ कर दी कि आइसोसेलेस है, ये टू साइड्स आपस में इक्वल आ रही है, क्यूआर जो है वो पीआर के इक्वल आ रहा है। हाँ ये साइड इक्वल नहीं आ रही, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया क्योंकि टू साइड्स की उसने बात की थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें टू साइड्स आपस में इक्वल दिखानी होंगी। बट अभी भी एक चीज बची हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पता है क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं कहूंगा तो मैं कह सकता हूँ PQ² = QR² प्लस PR²। ये होना चाहिए। अगर ये दोनों ये पूरा आपस में सॉल्व हो जाता है और इक्वल आता है तो मतलब मेरा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग रहा है। तो देखता हूँ PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू √200 है। इसका स्क्वायर करूंगा तो आप सबको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट के लिए होल स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, कितना बचेगा 200 बचेगा। इधर के लिए सॉल्व करते हैं। सॉरी, क्यूआर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यूआर की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर, पीआर की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 100 200। देखिए दोनों चीजें आपस में इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। सॉरी, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है साथ में यहाँ पर दो साइड्स आपस में इक्वल जा रही है, इसलिए आइसोसेलेस है। इसलिए जो उसने कहा था उस कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन हम प्रूव कर ले जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है वो है अ पैरेललोग्राम हैज वर्टिसेस p इन द ब्रैकेट 1, 4। ये देखिए पैरेललोग्राम मैंने बना रखा है जिसके वर्टिसेस p के दे रखे हैं 1, 4, q के वर्टिसेस 7, 11, r के वर्टिसेस a, 4, s के वर्टिसेस 1, -3 है। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देखिए आपका शेप क्या है। आपका शेप दे रखा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखनी होगी कि जो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है, अगर मैं कहता हूँ पीआर का जो मिड पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, SQ के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। मतलब यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर उसको मैं देखूं तो इसके मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट निकाल दूं मैं, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ मिड पॉइंट ऑफ PR is equals to midpoint of QS, midpoint of QS। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेगा ये आपको देखना है। ये नई चीज है जो आपने अभी शायद हो सकता है आपने क्लासेस इसमें पढ़ी हो, बट अभी वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया, उसको मैं बताने जा रहा हूँ मिड पॉइंट कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट में निकालना है तो आपको देखना है, जैसे मैं PR की बात कर रहा हूँ, PR के लिए तो आपको इसका x और इसका x आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसका x 1 है, इसका x कितना है a, तो ये हो जाएगा 1 + a/2। ठीक है, अब ये एक मेरा x सिंगल x हो गया, कॉमा अगर y के लिए सोचेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका y अपॉन 2, तो 4 + 4/2। तो ये कैपिटल, एक तरीके से मैं आपसे बताना चाहूँ तो ये कैपिटल x है ये चीज, और ये क्या है कैपिटल y है, कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो है। अब यहाँ के लिए अगर मैं बात करूँगा, यहाँ के लिए देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ QS के लिए आप काम करेंगे तो QS में क्या दिख रहा है, वो 7 दिख रहा है इधर x और इधर 1 दिख रहा है, तो 7 + 1/2 कर दीजिए, ठीक, कॉमा। और इसके लिए काम करेंगे तो कितना हो जाएगा QS के लिए, y के लिए तो यहाँ देख रहा है आपको 11 - 3, क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, /2। अब इसको जब सॉल्व करना है आपस में कंपेयर कर देंगे, तो ये 1 + a/2 ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसको यहीं छोड़ दिया, 4 + 4 8/2 मीन्स 4, ठीक, ये यहाँ हो गया इज इक्वल टू। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 + 1 8/2 मीन्स 4। इसके लिए सॉल्व करेंगे 11 - 3 8/2 मीन्स 4। आप देखिए ये इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें फाइंड तो ए करना है, तो मतलब हमें किससे, इससे है,
तो हम यहाँ पर थोड़ा सेल्फिश हो जाएंगे, जिससे हमें मतलब उसके पास जाएंगे। हमारे पास है वैल्यू 1 + a/2, ए से हमें मतलब था, और इसको हम कंपेयर कर देंगे इसके x से इसके x को। तो इसका x क्या है, 4 है। कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 + a = 8। शिफ्टिंग कर दीजिए तो 8 - 1, a की वैल्यू कितनी हो गई, 7। इस तरीके से किसी भी अननोन वैल्यू को आप निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था, एक बार इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला इफ द पॉइंट्स a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं k + 1, 2k, b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6k, 2k + 3, और c के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5k - 1, 5k आर कोलिनियर। बेटा यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कहने वाली चीज है एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, और दूसरा कोलिनियर। ठीक है, इन्हीं दो चीजों पर फोकस करिएगा। मैं यहाँ पर आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको बताना होगा कि इसकी k की वैल्यू क्या आ रही है, जो फाइंड करना था। यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा। बट मैं आपको करने का तरीका जरूर बता दूंगा यहाँ पर कि करना कैसा होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करें तो आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो, और इस टाइप के कुछ जितने भी क्वेश्चन उस पर आपकी पकड़ अच्छी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फोकस करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला यहाँ पर क्या हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लगाएंगे 1/2 x1, ब्रैकेट में लिखेंगे y2 - y3। ठीक, फिर x2 यहां लिखेंगे y3 - y1। ठीक, प्लस x3, और यहां लिखेंगे y1 - y2। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि कोलिनियर कह रहा है, तो आप यहाँ पे इस पूरी वैल्यूज को उठाकर, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूं, इस पूरे वैल्यू को उठा के आप 0 के इक्वल रख दीजिएगा, तो आपके आंसर आ जाएगा k की वैल्यू। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर x1 की वैल्यू क्या होगी, ये x1 की वैल्यू, ये है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3, ये क्या है y3। अब आपके पास सारे वैल्यूज हैं, आपको बस इस फॉर्मूले में उस वैल्यूज को रखना है और सॉल्व करना है, और 0 के इक्वल दिखाना है। आप इधर मत देखिए, आप इसको बस सारी वैल्यूज को रखते हुए 0 के इक्वल दिखाइएगा, आपकी k की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को सर याद कैसे करें, उसकी कोई ट्रिक? हाँ, ट्रिक है, परेशान मत होइए, क्योंकि हम हैं तो ट्रिक जरूर है। देखते हैं क्या यहाँ पर ट्रिक हो सकती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है इस तरीके से कि y1, y2 और y3। ठीक, ये तो आप सबको याद रखना कि x1 यहाँ लिया है, x2 यहाँ लिया है, x3 यहाँ लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि किसको लेना है। तो बेटा आप इतना ध्यान रखिएगा, जब आप 2 से स्टार्ट करना है आपको, 2, 3, तो y2 - y3 मैंने किया, फिर 3 के बाद में आपके पास 4 तो है नहीं, तो आप कहाँ जाओगे, आप 1 के पास जाओगे। ये 1 था तो 1 के पास आओगे, तो क्या हो गया, y3 - y1 हो गया। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने इसको भी खत्म कर दिया, अब आप 1 से कहाँ जाओगे, 2 की तरफ जाओगे, तो y1 - y2। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 बना के चलिएगा। आपने 2 से स्टार्ट किया है, तो एक बार आप 2 से 3 के लिए काम किया आपने, y2 - y3 किया है, फिर 3 से 1 के लिए आपने काम किया है, y3 - y1 किया है, फिर 1 पर आ गए तो y1 - y2 किया है। बस आपका फॉर्मूला इजी वे में याद हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर चल रहा है, हालांकि जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो 1/2 इधर शिफ्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आपकी k की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आएगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ। मैं उससे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही टाइम निकाल के मुझे इस टाइप के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट और लाइक और शेयर इसे जरूर करिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मेरी भी अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है, मैं उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ और आप लोगों के लिए भी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ कुछ इसके लिए भी देखते हुए कि सर की तरफ से भी कुछ एफर्ट हो रहे हैं, आप भी अच्छे एफर्ट करिए। और मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने लगातार जितनी भी बातें मेरी फॉलो की हैं, अगर ऐसे ही आगे करते रहे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाने की चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।